हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। हमारे इंडियंस के बीच जितना भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर कैटेगरी के जो लोग हैं, उनमें से ज्यादा इंसान ही ट्रेन में सफर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और हम में से अधिकतर लोगों के ही इंडियन रेलवे एक इमोशन है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे को इंडिया की बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा पिलर है इंडियन रेलवे। लेकिन कैसे इंडियन रेलवे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो चलिए इस वीडियो में उसके बारे में ही जान लेते हैं। $65,000 किलोमीटर रूट, 1,14,500 किलोमीटर ट्रैक और 7,500 स्टेशन को लेकर इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, जिसका पोजीशन यूएस, चाइना और रशियन रेलवे के बाद ही है। और अगर बात की जाए इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन की, तो फिलहाल इंडियन रेलवे में लगभग 14 लाख लोग कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट बेसिस पे रेलवे में रिक्रूटेड है। इंडियन इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर एक बड़ा रोल प्ले करता है और इस सर्विस सेक्टर की एक बड़ा बैकबोन है इंडियन रेलवे। कैटरिंग, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, क्लीनिंग, ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ही इंडियन रेलवेज बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम कर रहा है। 13 से 14 लाख इंसानों की एम्प्लॉयमेंट की इंतजाम कर चुका इंडियन रेलवे पूरे भारत की लार्जेस्ट और पूरे वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। हमारे देश में ऐसे कई गरीब इंसान हैं जिनके पास डेली बस फेयर अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है, और ऐसे बहुत इंसान हैं जिनके घर से ऑफिस की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए शायद उनको बहुत सारे बस या ऑटो के थ्रू ब्रेक जर्नी करके जाना पड़ता था, और इसकी वजह से परफेक्ट टाइम पे ऑफिस पे पहुंचना और इतना ब्रेक जर्नी की कॉस्ट अफोर्ड करना शायद उनकी सैलरी और सेहत दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा हो जाता, जिसकी वजह से शायद उनको जॉब छोड़ना भी पड़ सकता था। लेकिन इंडियन रेलवे की सर्विस बड़े बड़े शहर से लेकर छोटी छोटी गांव तक भी पहुंच चुका है, जिसके लिए ऐसे लोगों की ऑफिस जाने की डिफिकल्टीज और कॉस्ट दोनों ही बहुत कम हो चुका है। और ऐसे ही 1000 लोगों की रोजी रोटी का अरेंजमेंट कर रहा है इंडियन रेलवे। हर दिन इंडियन रेलवे लगभग 13,523 पैसेंजर ट्रेन और 9,146 गुड्स ट्रेन चलाता है, और 2021 में गुड्स ट्रेन 1029.94 मेट्रिक टन की सामान कैरी किया था। देश की एक हिस्से से और एक हिस्से तक गुड्स पहुंचाने में गुड्स ट्रेन जो एक बड़ा रोल प्ले करता है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और मेट्रो रेल देश की अर्बन एरियाज की कम्युनिकेशन सिस्टम में एक अलग ही दिशा ला चुका है। 2022 में रेल का रेवेन्यू था लगभग 85,588 करोड़ रुपए, और ये रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि देश की सरकार भी इंडियन रेलवे से एक बड़ा हिस्सा हर साल कमाता है। और अगर बात की जाए 2021 की, तो उस साल सिर्फ गुड्स ट्रेन से ही इंडियन रेलवे का रेवेन्यू था $16 बिलियन। एट प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के माध्यम से इंडियन रेलवे देश की टोटल जीडीपी का 1.5% कंट्रीब्यूट करने का प्लान भी कर रहा है। इनफैक्ट इंडियन रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मेन मकसद है पैसेंजर्स की डिमांड और भी अच्छी तरीके से पूरा करना और खुद की रेवेन्यू के थ्रू गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू इंक्रीज करना। और ऐसे ही इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन रेलवे कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करते चला जा रहा है इंडियन इकोनॉमी को। लेकिन बुरा हमें तब लगता है जब हम न्यूज पे ये देखते हैं कि कुछ लोग प्रोटेस्ट के बहाने में ट्रेन तोड़ना और जलाने की काम करते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करवाता है। तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन रेलवे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और प्रोटेस्ट के बहाने में जो लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की डैमेज करवाता है, इसकी क्या पनिशमेंट होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर के थ्रू और भी लोगों के पास पहुंचाने में और अवेयरनेस फैलाने में मदद कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि देश के बारे में जानना और उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।